एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बस ख़त्म कर रहा हूँ बात, इस पर हम सबको आना है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत मालिक बिन दीनार। साथ में बोलो हज़रत। कूफा एक जगह है, कूफा, ये वहाँ पैदा हुए, वहीं ज़िंदगी गुजारी, वहीं इनके आखिरी वक्त आया। कौन? हज़रत। और कहाँ रहते थे ये? और ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है, अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है, बहुत महान है। इतना महान है कि मालिक इब्ने दीनार कूफा में रहते थे, लेकिन इंडिया आए हैं और केरला में आए हैं, और केरला में आज भी उनके नाम की मस्जिद है, मस्जिद मालिक इब्ने दीनार। आज भी मस्जिद है, मस्जिद मालिक बिन दीनार। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, हम लोग हिंदुस्तान में गरीब सही, बोलो हम हिंदुस्तान में गरीब सही, हम हिंदुस्तान में हालात में बोलो सही, हम हिंदुस्तान में इम्तिहान में, लेकिन अल्लाह की कसम इस जमीन से बढ़कर कोई जमीन तो लाकर देवे। ये भारत जमीन, ये हिंदुस्तान जमीन, ये हमारा भारत महान। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल को अजमेर वाले बाबा को भेजना था तो कहां भेजे? नहीं बोलो ना, कहां भेजे? इंग्लैंड भेजे, यूरोप भेजे, अमेरिका भेजे, रशिया भेजे, फ्रांस भेजे। अरे अहमदाबाद वाले सीधा ठोक कर कहो, यूरोप वाला फखर कर ले अपने यूरो पर, अरे यूके वाला फखर कर ले अपने पाउंड पर, अमेरिका वाला जाओ फखर कर ले अपने डॉलर पर। हम फखर करते हिंदुस्तान वाले हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर आई तो। कल मैंने एक भाई का बयान सुना, बहुत अच्छा मेरे को लगा। कहते हैं कि भारत माता, इंग्लैंड माता बोले, अमेरिका माता बोले, अफ्रीका माता बोले, फ्रांस माता बोले, इंडिया को माता। माता यानी माँ, और माँ वो होती है जो खुद भूखी रह जाती है मगर सबको खाना खिला देती है। अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे अबाखिर, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे इल्म वाले, अजमेर वाले बाबा तो हिंदुस्तान में। अरे बोलो ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान में, ख्वाजा रोशन चिराग हिंदुस्तान में, ख्वाजा अमीर खुसरो हिंदुस्तान में, हमारे अहमदाबाद में शाह आलम हिंदुस्तान में, उनके अब्बा कुतुब आलम हिंदुस्तान में, शेख अहमद बोलो हिंदुस्तान में, चारों शेख अहमद जिससे अहमदाबाद बना, बोलो कहां पर है? हिंदुस्तान में। और मेरे प्यारो सूरत के ख्वाजा दाना हिंदुस्तान में, बंबई के माहीन के मखदूम शाह बाबा हिंदुस्तान में। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम बहुत से वलियों का देश अगर अल्लाह ने बनाया तो भारत वतन को बनाया है। तो मैं उसी एक वली की बात सुना रहा हूँ जो हिंदुस्तान आए थे, वापस कूफा चले गए। नाम बोलो हजरत मालिक। अपने घर के बाहर बैठे, देखो अपने घर के बाहर चौखट पर बैठे, अल्लाह के वली है, बैठे भाई। आखिरी बात जरा सुन लेना, हजरत मालिक इब्ने दीनार भाई बैठे हैं। सामने से एक आदमी आ रहा है, बोलो सामने से एक आदमी, उसके दोनों पाँव नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा, दोनों पाँव नहीं है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं होती थी, ऐसे लकड़ा होता था, उसके ऊपर चटाई होती थी और उसके ऊपर वो आदमी बैठता था और अपने दो हाथ में कपड़ा बांधता था और यूं करके अपने आप को घसीटता था। अब चिलचिलाती गर्मी और दोनों पाँव से लंगड़े, दोनों पाँव से माजूर, डिसेबल, वो सामने से एक आ रहा है। हाँ, अब मालिक इब्ने दीनार ने देखा इतनी गर्मी में वो बेचारा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाता होगा। खैर वो घसीटता घसीटता जब यहाँ आया तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मालिक इब्ने दीनार ने आओ ना घर पे आओ, कुछ चाय वाय पी लो। उस ज़माने में चाय होगी या पानी होगा, जो भी होगा, कहा कि पी लो। वो बेचारे आए, पिए खाए। फिर मालिक इब्ने दीनार ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ए अहमदाबाद वाले, वो दोनों पाँव से माजूर। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हज करने जा रहा हूँ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या करने जा रहा हूँ? तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा हज का मौसम तो बहुत दूर है, अभी जा रहे हो? तो कहा मालूम है बहुत दूर है, लेकिन जा भी ऐसे ही रहा हूँ कि बहुत देर लगेगी पहुँचने में। भाई घसीटते घसीटते जाना कोई आस। तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, तुम्हारे पाँव में से खून निकलता है, इतना पाँव है, घुटने में से खून निकल रहा है, तुम्हारे हाथ पे रुमाल मैले हो गए, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरा एक हदिया कबूल कर लो, मैं एक जानवर देता हूँ, ऊँट देता हूँ, उस पर बैठ जाओ, चले जाओ। मेरे दोस्तों, दिल को रुला देने वाली बात है। वो दोनों पाँव से, बोलो दोनों पाँव से माजूर। कहते हैं मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूँ और तौबा करने जा रहा हूँ, गुनाह का इकरार करने जा रहा हूँ और मालिक को मनाने जा रहा हूँ। आप बताओ, मेरा रूठा हुआ मालिक जो मेरे गुनाह से रूठ गया है,
क्या मैं सवारी पर बैठ के जाके मनाऊंगा या घसीटते हुए जाके मनाऊंगा? किसी मालिक के पास जाना हो, उसको राजी करना हो, उसको मनाना हो, उसको अपना बनाना हो, उसको सामने तौबा करना हो, उसमें आदमी ऊंट पे बैठ के नहीं जाता, घसीटते 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 मालिक के दरवाजे पर जाता। मालिक इब्ने दीनार कहते मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है जाओ, तुम चले जाओ। चले गए। बोलो वो दोनों पाँव से माजूर चले गए। फिर जब हज का मौसम आया तो ये मालिक इब्ने दीनार जो अल्लाह के वली ना, वो पूरे ग्रुप को लेकर हज में गए। भाई वो तो अल्लाह के वली थे, पूरे ग्रुप को लेकर हज में गए। बराबर 10वीं जिलहिज्जा, बोलो कौन सी जिलहिज्जा? बराबर 10वीं जिलहिज्जा। सारे हाजी लोग शैतान को कंकरी मारते, रमी करना रमी करना, वो शैतान को कंकरी मार रहे। मालिक इब्ने दीनार भी कंकरी मार रहे। लेकिन अचानक मालिक इब्ने दीनार ने देखा, पलटते हुए देखा इतनी ट्रैफिक है और लोग धाड़े मार मार के रो रहे। तो मालिक इब्ने दीनार ने किसी को पूछा ये क्यों रो रहे? कहा अंदर कोई आदमी है जो रो रहा है, उसके रोने पर ये पूरा मजमा रो रहा है। वो ऐसी दुआ कर रहा है कि उसकी दुआ पे सारा मजमा रो रहा। तो मालिक इब्ने दीनार तो अल्लाह के वली थे। कहा चलो भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। सब रास्ता देते गए। आप अंदर गए। अंदर गए तो देखे कि वही जो 2 पाँव से माजूर लंगड़े थे ना, वही दुआ मांग रहा है। बोलो सुभान। और क्या दुआ मांग रहा है मालूम? ए अल्लाह बहुत गुनाह करके आया, अल्लाह अपने आप को घसीटते हुए, अल्लाह अल्लाह मालिक तेरे पास आया मैं। अल्लाह मालिक इब्ने दीनार बाहर खड़े थे ना, उन्होंने सोच लिया कि एक बार इनकी दुआ खत्म हुए, मजमा जावे, जाके गले लग जाऊंगा और कहूंगा तू तो मेरा मेहमान था भाई, एक जमाने में तू मेरा मेहमान था, मेरे यहाँ खाना पानी तूने किया था। मालिक इब्ने दीनार सोचते मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कैसा करते? क्योंकि वो तो दुआ मांग रहे थे, पूरा मजमा धाड़े मार के रो रहा था और एक ही बात कहते थे। हालांकि बात बहुत आसान थी, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह अल्लाह ये 2 पाँव से माजूर लंगड़े को माफ कर देना, अल्लाह अल्लाह कोई भी गुनाह किया अल्लाह माफ कर देना। और फिर बात बात में उन्होंने क्या कहा मालूम? अल्लाह जहां तक मेरे को मालूम है मेरी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, लेकिन अल्लाह फिर भी कोई गुनाह किया तो मेरे को माफ कर देना। वो जो 2 पाँव से माजूर मांग रहे, फिर क्या कहा मालूम? अचानक कहा अल्लाह अभी सब हाजी लोग कुर्बानी करेंगे, अल्लाह ये जितने हाजी है ना अब सब कुर्बानी करेंगे, लेकिन अल्लाह मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अल्लाह मेरे पास तो न दिरहम है न दीनार है। उस जमाने में दिरहम दीनार, अल्लाह मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और अल्लाह तुझे मालूम है मैं गरीब हूँ, सिर्फ ये 2 कपड़े मेरे पास है, अल्लाह मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये सब लोग कुर्बानी कर। फिर रोते रोते कहते अल्लाह कोई बात नहीं, ये जानवरों की कुर्बानी करेंगे, मैं खुद अपने आप को कुर्बान करूंगा। बोलो सुभान। अभी तो इतना कहा, मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि हम लोग अभी देख रहे थे, उन्होंने शहादत की उंगली उठाई और यूं अपने गले पर रखा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उंगली फिरा दी। उंगली फिरा दी, गर्दन कट गई और खून का रेला बहना शुरू हो गया और वो ऐसे जमीन पर गिरे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहा अल्लाह सब जानवर पेश करेंगे, मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। मेरे प्यारों, मैं अहमदाबाद वालों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी कभी तहज्जुद की नमाज? नहीं बोलो ना, उनकी कभी तहज्जुद की नमाज? उनके दोनों पाँव? कल कयामत में अगर अल्लाह उनको मेरे और आपके सामने लाएगा, चलो मेरे सामने लाएगा, आपके सामने अल्लाह लाएगा और अल्लाह कहेगा तेरे तो 2 पाँव थे ना, तेरे पास तो साइकिल भी थी, तेरे पास बाइक भी थी, तेरे पास रिक्शा भी थी, तेरे पास 4 व्हीलर भी थी, फिर भी आज इतने साल हो गए तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कहेंगे ये तो माजूर था, इसको तो 2 पाँव नहीं थे और इसकी तहज्जुद की नमाज नहीं गई, बल्कि वो माजूरी कयामत में हमको पूछेगा मेरे 2 पाँव नहीं थे, मेरी तहज्जुद नहीं गई और तुमने सालों साल तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हम क्या जवाब देंगे उसको? क्या जवाब देंगे? और अगर मेरे दोस्तों ये केस हमारे नबी के दरबार में पहुंच गया, क्योंकि हमारे नबी को हजरत अनस ने पूछा था अल्लाह के रसूल हम आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है, अरे अल्लाह ने आपका दीदार करवाया है, कोई चीज बाकी नहीं जो अल्लाह ने आपको न दिया हो, लेकिन हम उम्मती आपको क्या दे जिससे आप खुश हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया कुछ मत देना, एक चीज देना, जो इलत कुर्रत आईनी फिस्सलाह, मुझे 5 वक्त की नमाज दे देना, दे देना, जो दे देगा उसका हाथ मेरे हाथ में होगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। और जो नहीं देगा, हमारे नबी ने फरमाया दरबारे मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, दरबारे सरकार से ये ऐलान हुआ है कि जो मुझे नमाज नहीं देगा, साथ में बोलो जो मुझे नमाज, हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा,
जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, जान नहीं मांगता। साथ में बोलो, मैं आपसे जान माल, सिर्फ नमाज मांगता हूँ। रबीउल अव्वल महीना है, अगर हम हकीकत में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हकीकत में अजमेर वाले बाबा और गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे प्यारों, आज अहमदाबाद वाले, अल्लाह ने मर्द मोमिन का सीना दिया है, अल्लाह ने मोमिन दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको मोमिन हाथ और पांव दिए हैं, अल्लाह ने यकीन वाला जज्बा दिया है। अगर हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सच्चे हैं, गौस पाक की मोहब्बत में सच्चे हैं, खाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में सच्चे हैं, तो उठने से पहले इरादा करो कि जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। कल से जो हमारी नमाज शुरू होगी तो मौत की शाम तक कौन कौन इस अपील में मेरे साथ देने को तैयार है, ये ऐलान करे, क्योंकि दरबार मोहम्मदी से ऐलान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह, मैंने हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह।